हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वीन डिज़ाइनर। आज हम करने वाले हैं सिंपल सूट की कटिंग। सबसे पहले हम मेज़रमेंट्स देख लेते हैं और फिर मेज़रमेंट्स के अकॉर्डिंग कटिंग स्टार्ट करते हैं। सूट के लिए नॉर्मली हमारा 2 से 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ होता है। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे। इससे हमारी कटिंग और भी ईजी हो जाती है। सबसे पहले हम फैब्रिक को हिप साइज़ के अकॉर्डिंग डबल फोल्ड में रख लेंगे। उसके लिए हमारा फॉर्मूला यूज़ होता है हिप साइज़ डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंचज़ फॉर लूजिंग। हमारा हिप साइज़ रहेगा 40 इंचज़, उसको डिवाइड कर देंगे 4 से तो आ जाएगा 10 प्लस 2 इंचज़ लूजिंग। तो हम फैब्रिक को 12 इंचज़ पर मार्क करते हुए फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक अब इक्वली फोल्ड हो गया है। अब हम ऊपर की साइड से हाफ इंचज़ पर मार्क करेंगे और फिर इसी मार्क से हम 40 इंचज़ पर लेंथ के लिए मार्क कर लेंगे। 40 इंचज़ हमारी रेडी लेंथ रहेगी प्लस 3 इंचज़ हम एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए मार्क कर लेंगे। लेंथ मार्किंग के बाद हम 6.5 इंचज़ पर शोल्डर के लिए मार्क करेंगे और 7 इंचज़ पर आर्म होल के लिए मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम लेंथ वाइज 14 इंचज़ पर सेंटर वेस्ट के लिए और 21 इंचज़ पर लोअर वेस्ट के लिए मार्क कर लेंगे। अब इन तीनों मार्क्स को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तीनों मार्क्स को स्ट्रेट करने के बाद हम मेज़रमेंट्स के अकॉर्डिंग बस्ट, सेंटर वेस्ट और लोअर वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। स्ट्रेट मार्किंग के लिए हम एल स्केल का ही यूज़ करेंगे। अब हम मेज़रमेंट्स के अकॉर्डिंग 9 इंचज़ पर बस्ट के लिए, 8.25 इंचज़ पर सेंटर वेस्ट के लिए और 9.5 इंचज़ पर लोअर वेस्ट के लिए मार्क कर लेंगे और लोअर वेस्ट से सेंटर वेस्ट और सेंटर वेस्ट से बस्ट मार्किंग को स्ट्रेट मिला लेंगे। तीनों मार्क्स को स्ट्रेट मिलाने के बाद नीचे से भी 9.5 इंचज़ पर मार्क कर लेंगे। मार्किंग के बाद लोअर वेस्ट से नीचे तक मार्क्स को स्केल की हेल्प से स्ट्रेट मिला लेंगे। स्ट्रेट मार्किंग के बाद ऊपर से नीचे तक 2 इंचज़ पर एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए मार्क कर लेंगे और उनको स्केल की हेल्प से पैरेलली मिला लेंगे। सभी मार्क्स को अच्छे से मिला लेंगे ताकि कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आर्म होल कर्व के लिए 1.5 इंचज़ पर मार्क कर लेंगे और आर्म होल कर्व बना लेंगे और अब अच्छे से मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। कटिंग प्रोसेस बहुत ही ध्यान से और अच्छे से करेंगे। ध्यान रहे कि कटिंग के लिए हम शार्प सीजर का ही यूज़ करें। बैक पार्ट की कटिंग अब हमारी डन हो चुकी है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए भी हम सेम एज बैक सबसे पहले फैब्रिक को डबल फोल्ड में रख लेंगे। फैब्रिक ऊपर से नीचे तक इक्वल होना चाहिए। अब हम फैब्रिक की विड्थ चेक कर लेंगे। हमारी विड्थ 12 इंचज़ ही होनी चाहिए। 12 इंचज़ फैब्रिक फोल्डिंग के बाद हम फैब्रिक को एल स्केल की हेल्प से ऊपर से इक्वल कर लेंगे और बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर अच्छे से मिलाकर रख लेंगे। फैब्रिक को इक्वली रखने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट के भी सेम एज बैक कटिंग कर लेंगे। कटिंग बिल्कुल अच्छे से करें और ध्यान रहे कि ऊपर वाला फैब्रिक एक्स्ट्रा ना कट जाए या नीचे वाला फैब्रिक भी एक्स्ट्रा ना कट जाए। अब कटिंग के बाद हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट में कुछ नेसेसरी चेंजेस कर लेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर पर 0.7 इंचज़ पर मार्क करेंगे और कट कर लेंगे। ये इम्पोर्टेंट होता है ताकि हमारा सूट पीछे की तरफ ना भागे। और फिर आर्म होल से भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे ताकि प्रॉपर फिटिंग आए। फ्रंट एंड बैक कटिंग के बाद अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स कटिंग के लिए हम फैब्रिक को इक्वली 4 फोल्ड में रख लेंगे और विड्थ वाइज 10 इंचज़ पर मार्क कर लेंगे। 10 इंचज़ मार्किंग के बाद हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 15 इंचज़ हमारी रेडी लेंथ रहेगी प्लस 2 इंचज़ हमारे
फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लूजिंग। अब दोनों मार्किंग्स को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे और ऊपर की साइड फोल्डेड साइड से 2.5 इंचेस पर मार्क करेंगे और ओपन साइड से लेंथ वाइज 3 इंचेस पर मार्क करके कर्व देते हुए दोनों मार्क्स को मिला देंगे। और फिर नीचे से मोहरी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग 5 इंचेस पर मार्क करेंगे प्लस 1.5 इंचेस की लूजिंग देते हुए ऊपर वाले मार्क को नीचे वाले मार्क तक मिला देंगे और इनकी मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद हम फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं ताकि हमारी फिटिंग अच्छी आए और स्लीव्स में कोई प्रॉब्लम भी ना आए। उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि राइट साइड से फैब्रिक राइट साइड की तरफ ही फेस करके मिला होना चाहिए और फोल्डिंग अच्छे से होनी चाहिए। स्लीव्स कटिंग भी हमारी हो चुकी है। अब हमारी सिंपल सूट की कटिंग हो गई है डन। नेक कटिंग हम स्टिचिंग पार्ट में करेंगे। आई होप आप सभी को सूट कटिंग मेथड इजी लगा होगा।